हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम का बेसिक से क्लासिफिकेशन में बॉडी सिमेट्री यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखने वाले हैं। तो बॉडी सिमेट्री का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितने इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपको दो वर्ड आपको समझाना चाहता हूँ, एक्सिस और प्लेन। वो एक्सिस और प्लेन क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। तो मान लीजिए कि एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन पास करता हूँ बीचों बीच। हम देख सकते हैं कि सर्कल से बीचों बीच क्या हुआ, लाइन पास हुआ। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस बोलते हैं। अब इस एक्सिस को जब हम सर्कल से पास किए तो देखिए ये क्या हुआ, सर्कल दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया। क्या दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हुआ ना, जैसे एक हुआ ए पार्ट और एक हुआ ए पार्ट। तो ये जो अलग अलग पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेन। ठीक, और ये हो जाएगा जो इमेजिनरी लाइन जो इसको डिवाइड किया वो हो गया आपका एक्सिस। तो आई होप कि आपको प्लेन और एक्सिस का मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉडी सिमेट्री का डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। तो इसका डेफिनेशन है द फाइन अरेंजमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अलोंग द डेफिनाइट प्लेन एंड बॉडी इज कट इनटू इक्वल हाफ्स अलोंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो मैं आपको समझाया वही है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिमेट्री को देख लेते हैं। तो टाइप्स बेसिकली सिमेट्री का तीन टाइप्स होता है। क्या है, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और आपका एसिमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेडियल सिमेट्री क्या होता है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है, देख सकते हैं कि आप सिमेट्री वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, देखिए ये क्या है, एक कैप है। ठीक है, अब इसके कैप के बीच में क्या पूरा एक्सिस है। ये एक्सिस के थ्रू, अगर इस एक्सिस के होते हुए अगर मैं इसको कट करता हूँ तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ एक्सिस के थ्रू तो देखिए ये पूरा इक्वली डिवाइड होगा। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ तब भी ये इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ तब भी ये इक्वली डिवाइड होता है। यानी एक्सिस के थ्रू अगर किसी भी तरह से, किसी भी प्लेन से मैं अगर इसको कट करूँ तो वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो यही है आपका क्या, रेडियल सिमेट्री। अब देखिए इसका क्या होगा, बॉडी सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल। रेडियल सिमेट्री के लिए कंडीशन है कि बॉडी क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल या फिर स्पेरिकल होना चाहिए बॉडी। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल होगा सिलेंड्रेटा टिनोफोरा एकानोडर्माटा। सिलेंड्रेटा टिनोफोरा एकानोडर्माटा, इसको कैसे याद किया था मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। अभी आगे आप वीडियो को देखते रहिए। अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, आप देख सकते हैं सिमेट्री वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। एक ही प्लेन से। ठीक है, अब कोई भी बॉडी होगा वो क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा एक ही प्लेन से। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये कार्टून है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से अगर कट करेंगे हम लोग तो ये इक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। अगर हम लोग इसको इस तरह से कट करेंगे तो इस तरह से अगर बीचों बीच से अगर कट करेंगे तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इसका कुछ पार्ट उसमें जाएगा, कुछ पार्ट्स आगे, मतलब ये इक्वली डिवाइड होगा ही नहीं। अगर हम लोग इसको कट कर सकते तो एक हैंड इसके पास होगा, एक हैंड इसके पास होगा, एक पैर इस तरफ होगा, एक तरफ इस तरफ होगा, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल देखेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या, हम लोग का एसिमेट्री है। 3 नंबर में जो क्या वो एसिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, यानी इसमें सिमेट्री होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, सिमेट्री होगा ही नहीं इसमें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। तो देखिए आपको ट्रिक यूज करना है पर रेडियल सिमेट्री में। क्या रेडियल सिमेट्री में आपको ट्रिक यूज करना है। क्या है रेडियल सिमेट्री में ट्रिक, तो देखिए आपको एक वर्ड, मतलब जो मैं लिख रहा हूं उसको याद रखना है। RCCE। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है पूरा। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं होगा, इसको याद रखना होगा। क्या है देखिए, R से हो जाएगा आपका रेडियल, C से हो जाएगा आपका सिलेंड्रेटा, C से हो जाएगा आपका टिनोफोरा और E से हो जाएगा क्या आपका एकानोडर्माटा। ठीक है, एकानोडर्माटा में याद रखिएगा जो एडल्ट एकानोडर्माटा होता है उसमें आपका रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो लार्वल एकानोडर्माटा होता है उसमें बायलैटरल सिमेट्री देखा जाता है। तो ज्यादा क्वेश्चन एडल्ट एकानोडर्माटा से पूछा जाता है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। आपको ये 4 लेटर आपको याद रखना, RCCE। अगर आपको ये पता होगा तो ये ऑब्वियसली पता हो जाएगा। और ये जो एसिमेट्री, इसमें तो सिमेट्री होगा नहीं, इसमें सिमेट्री होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है। इसको याद रखने से आपका ये याद हो जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बॉडी सिमेट्री का फंडा क्लियर हो चुका है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट यानी जर्म लेयर को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जर्म लेयर को देख सकते हैं। या फिर आपको इसका प्रीवियस पार्ट सब चाहिए वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा।